जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर का वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से आप लोग पहले इस बुक का विषय सूची देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इस बुक को जो है पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इसमें वन लाइनर के 100 प्रश्न और यहाँ पर अब बिहार सरकार के कुछ आगामी लक्ष्यों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका जो मास्टर वीडियो है जो कि आपका 500 MCQ का आपको बना दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर बिहार जो कि आंकड़े 2021-22 पर आधारित कुछ प्रश्न शुरू हुआ। देखिए प्रश्न है कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया, तो ये पटना में खोला गया। दूसरा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये आपका बिहार है। ठीक। अगला है कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है, तो देखिए यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की जो सबसे संख्या है वो आपकी बिहार में है। ठीक। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की सायन मुद्रा में, देखिए यहाँ पर सायन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बोध गया में, जो कि 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची बनाई जा रही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा जो है फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो ये मोतिहारी ब्लॉक जो कि ये मुजफ्फरपुर में बनाने का घोषणा किया गया है। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है, तो सीतामढ़ी में, जो कि ये 251 मीटर ऊंची निर्मित की जा रही है। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। स्वाभिमान बटालियन मुख्यालय का जो घोषणा है ये बनाने का, ये आपको बगहा के वाल्मीकि नगर जो कि ये पश्चिमी चंपारण में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एथेनॉल उत्पादन सर्वाधिक नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह आपका बिहार है। अगला है कि विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो वह बिहार है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला, तो ये दरभंगा में खुला हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये गति शक्ति जो एक्सप्रेस है आपको याद रखना है, पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चली। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया, तो ये पटना में खोला गया। अगला है कि भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खोला जाएगा, तो पहला तो यहाँ पर पटना में और दूसरा भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया, वह है आपका पूर्णिया जिला। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो ये पटना में बनेगा। अगला पॉइंट है कि 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चे के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में जो है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, यहाँ पर देख लीजिए, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो बनाने वाला देश का पहला राज्य, तो वह बिहार है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, तो वह है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया, तो ये बिहार पुलिस के द्वारा तैयार किया गया। अगला है कि भारत में सबसे कम उम्र की यानी कि 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो वह अनामिका शर्मा मोकामा की रहने वाली बिहार से। ठीक। अगला है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य, तो वह बिहार है। अगला है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह आपका बिहार है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए बिहार है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना, तो वह कृषि विश्वविद्यालय है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर और भागलपुर। यहाँ पर 2 जगह पर है, साबौर और भागलपुर। इंजीनियरिंग मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को जो है 33% सीटें जो है आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका बिहार है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है, कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है, तो वह आपका बिहार है। ठीक। अगला है कि भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये गर्दनी बाग पटना में किया जा रहा है। बापू टावर आपको याद रखना है, ये 120 फीट ऊंचा।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो बुद्ध यहाँ पर सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये वैशाली जो कि बिहार में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी कहाँ स्थापित की गई, तो ये पटना में किया गया। अगला है कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, तो वह आपका बिहार है। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला जो है असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है, तो ये पटना जंक्शन पर बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है, तो यह कुकरी गांव जो कि पटना जिला में एक पड़ता है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह बिहार है। अगला 32 नंबर जो हम लोग का पॉइंट है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीका करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो वह मोतिहारी नगर निगम है। ठीक। अगला है कि डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य या फर्स्ट राज्य हम लोग का बिहार है। और स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य तो वह बिहार है। अगला है कि भारत का पहला चावल का जो है साइलो गोदाम कहाँ बनेगा, तो यह बक्सर और कैमूर में बनेगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य तो वह बिहार है। अगला है कि ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट है यानी कि रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी तो वह शकीबुल गनी बिहार से हैं। ठीक। अगला है कि भारत के किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला जो है क्रेन तैयार किया जाएगा, तो ये जमालपुर बिहार से। ठीक। अगला है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, देखिए यहाँ पर वर्चुअल पार्क जो कि कोरोना काल में तैयार हुआ था, तो ये हम लोग का बिहार में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य तो वह बिहार है। ठीक। आप देखिए यहाँ से बिहार में प्रथम आंकड़े 2021-22 के अनुसार आपको दिखाया जा रहा है। ठीक। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जो है बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, तो ये आपको ब्रह्मपुर बक्सर में लगाया जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो ये पूर्णिया में। बिहार का पहला इथेनॉल पार्क ये इथेनॉल प्लांट जो है कहाँ खोला गया, तो ये गोपालगंज में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला जो है यहाँ पर डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये हाजीपुर में। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये अररिया रानीगंज वृक्ष वाटिका में। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर है कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार है वो आपका बांका। बिहार का कौन सा जिला, तो बांका। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो ये पूर्णिया में खोला जा रहा है। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्जा किसे दिया गया है, तो ये सुपौल नगर परिषद के द्वारा जो है सुपौल को दिया गया है। ठीक। अगला है कि लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो ये कुढ़नी प्रखंड जो कि ये मुजफ्फरपुर में खोला गया। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी, तो कोसी मेची लिंक नदी जोड़ी है। देखिए यहाँ पर दो नदी है, कोसी यहाँ पर देखिए कोसी और मेची लिंक नदी जोड़ योजना है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया, तो ये पटना में खोला गया। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये देखिए पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया। अगला है कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई, तो ये भागलपुर में खोला गया। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है, तो बाहियोनी पहाड़ी में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बाहियोनी पहाड़ी जो कि ये गया में पड़ता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोली गई, यहाँ पर खोला गया, तो ये किशनगंज में। यहाँ पर आप लोग देख दीजिए चाय कंपनी, तो ये किशनगंज में। ठीक। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला यहाँ पर देखिए पहला इंग्लैंड जो है कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये फतुहा में। अगला है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है, तो देखिए वह बनकटवा प्रखंड जो कि ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है।
अगला पॉइंट हम लोग का है कि बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यम पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये पूर्णिया में। अगला पॉइंट है कि 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला, तो वह पूर्वी चंपारण है। अगला है कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए ये वो जो बैम्बू गार्डन है ये आपको बोध गया में, देखिए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में, जो कि बोध गया में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसल द्वारा किसे घोषित, यहाँ पर फसल द्वारा किसे घोषित जो है किया गया, तो वह नवादा जेल को घोषित किया गया है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक महा ब्लड बैंक कहाँ खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो महा ब्लड बैंक है ये आपको पटना में खोला गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये सुपौल जिला में। अगला है कि बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया, तो ये राजगीर जो कि नालंदा में। जू सफारी तो नालंदा में। अगला है कि बिहार का पहला नेचर सफारी, तो ये आपको राजगीर में, ठीक, नालंदा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ जो है बना, तो ये दरभंगा में। और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना, तो ये सुपौल में। अगला है कि बिहार का पहला वनकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया, यहाँ पर वनकी जो कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, तो ये मुंगेर में। ठीक। चलिए अगला 69 नंबर हम लोग का पॉइंट है कि बिहार का पहला जो है मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बना है, तो ये आपको भगना, यहाँ देखिए भगन बिगहा नालंदा में। ठीक। अगला है कि बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया, तो ये मॉक जो ड्रिल है यह आपको बेगूसराय में किया गया। अगला कि कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जो है जीनोम सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया, तो IGIMS पटना में खोला गया। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक कृषि, यहाँ पर देखिए बिहार का पहला जो जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना, तो ये केडिया, देखिए यहाँ पर केडिया ग्राम जो कि ये जमुई में बना। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है यह 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला जो है टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जा रही है, तो ये चनपटिया पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम बंगाल नहीं। और ई ऑफिस जो कि कागज रहित है यह प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला, तो वह सहरसा है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल है, तो वह आपका है प्रौद्योगिकी विभाग पटना। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है, तो ये छपरा में बन रहा है, जो कि आपको इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर, तो ये पटना जो कि कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये सारण जिले में। ठीक। अगला प्रश्न है कि मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश, देखिए यहाँ पर फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये विक्रमगंज रोहतास में। और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा, तो वह औरंगाबाद से जयनगर तक। अगला है कि एक सत्र जो 21-22 में यहाँ पर हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना, देखिए यहाँ पर नीट पटना बना है। देखिए यहाँ पर हिंदी माध्यम से अब जो है अंग्रेजी का पढ़ाई हुआ, जो कि 21-22 में, तो ये नीट पटना के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया, तो ये किशनगंज। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना, तो ये कुसियार गांव जो कि अररिया में पड़ता है। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये डोभी गया में। ठीक। अगला है कि बिहार का तीसरा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये आपको सुपौल में। ठीक। अगला है कि बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये मंदार पर्वत, देखिए मंदार पर्वत जो कि ये बंका में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हुई, तो रचित राज की। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये डोभी गया में। बिहार का पहला नगर पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये गया में। और है कि बिहार का पहला जो खेत विश्वविद्यालय, यहाँ पर खेत विश्वविद्यालय कहाँ बना, तो ये राजगीर में। और बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया, देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बछिया जो कि गाय का बछड़ा, तो ये जो है आपको जन्म दिया गया है ये बेगूसराय में, पहली बार बेगूसराय में।
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी और सहरसा को जन्म दिए। देखिए यहाँ पर मां जो है अनीता देवी का और यहाँ पर सहरसा से तो वह जो है टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चों का जन्म दिया। ये IGIMS पटना में। ठीक, यहाँ पर कौन से सरकारी अस्पताल, तो IGIMS पटना। अगला है कि डिजिटल फैसिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार, यहाँ पर बिहार देखिए यहाँ पर मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला तो वह किशनगंज बना है। ठीक, अगला है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है, तो वह जहानाबाद जिला है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, तो ये कैमूर में। और बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बना, यहाँ पर देखिए रबर डैम जो है कहाँ बन रहा है, तो ये फल्गु नदी जो कि ये गया में। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया, तो कांवर ताल बेगूसराय। और बिहार का पहला यहाँ पर साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर साइंस सिटी का निर्माण पटना में। और बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो ये दरभंगा में। ठीक, और अगला प्रश्न है कि 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड, यहाँ पर देखिए परमंडल कौन सा बना है। ठीक, तो वह पहला परमंडल जो है आपका देख लीजिए यहाँ पर आसियाना नगर जो कि ये पटना में बना है। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम लोगों ने जो है 100 जो प्रश्न था ऑनलाइनर का हम लोग कंप्लीट कर लिए। और चलिए हम लोग यहाँ से जो पॉइंट 2 है ये हम लोग का बिहार सरकार का कुछ आगामी लक्ष्य है जो कि बजट 2022-23 एवं 21-22 के अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से जो पहला पॉइंट हम लोग का है कह रहे हैं कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त होने का जो लक्ष्य रखा गया है तो 1 जुलाई 2022 तक रखा गया है। दूसरा है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है, तो यह आपको 22-23 तक रखा गया है। ठीक, अगला है कि मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का जो लक्ष्य है, यानी कि जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत, तो ये आपको 22-23 तक। ठीक, अगला है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2022-23 तक रखा गया है। और अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 25 देखिए यहाँ पर 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, तो ये भी 2022-23 तक। अगला है कि विष्णु पद मंदिर में के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये अगस्त 2022 तक। और विष्णु पद के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये अक्टूबर 2023 तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय यहाँ पर 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो समय है ये आपको 2025 तक। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का जो कार्य पूरा करने का लक्ष्य है आपको सितंबर 2024 तक। अगला है कि बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और 100% साक्षरता करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य है ये आपको 2035 तक। और बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर जो है 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है ये 2040 तक रखा है। और बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का ये 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। और पश्चिमी कोसी नगर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2023 तक रखा गया है। और बिहार के निर्यातों को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 25 तक। अगला है कि हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य, तो ये 2030 तक रखा गया है। और एड्स को समाप्त करने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक का है। और टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2025 तक। और राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का जो लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। ठीक, यहाँ पर जून 2023 तक। ठीक, तो हम लोगों ने जो है इसमें दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम लोगों ने जो है पेज 5 तक जो है 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए। और अगला हम लोग का जो वीडियो आएगा तो आपको वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए जो ऐप और पोर्टल को हम लोग देखेंगे। और रैंकिंग में जो है बिहार का स्थान को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।